नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 15 काउंटर। दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि मतदान को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस से सावित्री मंजावी प्रत्याशी हैं, तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आज कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लंबे समय से प्रदेश में गहमागहमी देखने को मिल रही थी। सरगर्मियां काफी तेज थी। आज वो दिन है जब मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मतदाता बड़ी संख्या में लोग अपने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके मतों का काफी ज्यादा महत्व होता है। और ऐसे में अब थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो मुकाबला है उसका नतीजा इस पर नजर बनी रहेगी। बताते चले कि वोटिंग के लिए 15 काउंटर बनाए गए हैं और दोपहर 3 बजे तक मतदान कर सकते हैं मतदाता। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और अगर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंजावी प्रत्याशी हैं, जो कि मनोज मंजावी की पत्नी है। मनोज मंजावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव आज किया जा रहा है। थोड़ी देर में वोटिंग होगी। वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी है। और आपको बताते चले कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो सुबह 7 बजे से, क्योंकि वोटिंग शुरू होनी थी और इसी के तहत अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाल सकते हैं और 3 बजे तक आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां लगातार इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। और एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिखाई दी। अब आज जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और कैद करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की किस्मत को। इसके बाद जब नतीजे आएंगे तो सामने आएगा कि आखिर किसकी मेहनत सफल हुई है। आपको बताते चले कि भानु प्रतापपुर वो जगह है जहां पर महिला मतदाता काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा यहां महिला वोटर्स अधिक हैं। ऐसे में महिला वोटर्स के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और बताते चले कि इस बार के उपचुनाव में खास बात यह है कि भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ की ऐसी विधानसभा सीट है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। ऐसे में यहां बुजुर्ग महिला और साथ ही साथ हर उम्र की महिलाओं के लिए खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि कई अलग अलग व्यवस्थाएं इस उपचुनाव के दौरान की गई है। अगर समीकरण को समझें तो बताते चले कि भानु प्रतापपुर में कुल 1,95,000 से अधिक मतदाता हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांकेर से हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? वोटिंग शुरू हो गई है, क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अगर बात करें तो आज जो है मतदान आरंभ हो चुका है। सुबह 7 बजे का वो वक्त जो है आरंभ हो चुका है और सावित्री मंडावी जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाई गई हैं, उन्होंने अपना सबसे पहला वोट ग्राम तेलगरा जो उनका मतदान केंद्र है वहां उन्होंने वोटिंग की है। और वोटिंग करके वो जस्ट बाहर निकली हुई हैं और वो बता रही हैं कि सभी को कि मतदान करना कितना आवश्यक है। और जो वहाँ जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही जब से मतदान आज आरंभ होने की तिथि उनको पता थी कि आज मताधिकार का अपने उपयोग करना है, सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोगों की कतारें हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग सुबह से यहाँ पहुंचने लगे हैं। आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है।
और अभी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले वोटिंग की शुरुआत हुई है और सबसे पहले देखिए सावित्री मंजावी की तरफ से वोट डाल दिया गया है। ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं व्यवस्था को लेकर? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा जो है लगातार जो है मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि तमाम व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की जा सके। चाहे हम बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों की या फिर गैर नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो सभी जगह जो है पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण जो है मतदान कराया जा सके। अभी हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं, लगभग वहां पर 20 से अधिक जो है जवान तैनात किए गए हैं। काफी संख्या में लोग हैं। कुछ ऐसे दिव्यांग मतदाता हो सकते हैं या बुजुर्ग मतदाता जिनको मतदान केंद्रों तक लाना है या मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कराना है, तो उनके लिए रैंप की भी सुविधा है, साथ साथ उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल। और अगर नीरज बात करें इस मुकाबले की, तो मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कितना ज्यादा ये कड़ा मुकाबला है? देखिए, अगर बात करें मुकाबले की, तो भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में जो आरंभ हुआ था, तो जो मुद्दा गरमाया था वो आरक्षण को लेकर था। आज जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है स्थानीय मुद्दे सहित आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। अगर बात करें मुकाबले की, तो मुकाबला काफी त्रिकोणीय देखा जा रहा है, क्योंकि आदिवासी वर्ग जो है उन्होंने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है। और ये जो मुकाबला है कांग्रेस, बीजेपी और आदिवासी समाज के उस निर्दलीय प्रत्याशी के बीच है। तो ये काफी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जो है मतदाता जो है वो किसे अपना उम्मीदवार तय करते हैं, वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल। नीरज, 2018 के विधानसभा चुनाव से इसको अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार का कितना अलग है? और 2018 और अभी के आज के चुनाव को लेकर अगर देखें तो कितना ज्यादा मुकाबला कड़ा है? 2018 की अगर बात करें तो उस दौरान जो है जो स्वर्गीय मनोज मंडावी थे और देवलाल दुग्गा जी थे, उन्हें जो है देवलाल दुग्गा जी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था और मनोज मंडावी जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। उस दौरान जो है काफी गहमा गहमी का जरूर माहौल रहा। मनोज मंडावी जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आज जो मुकाबला है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ गया, क्योंकि आदिवासी इफेक्ट इलाका है और आदिवासी वर्ग से जो है समाज की तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारा गया है। तो काफी गहमा गहमी रह सकती है, क्योंकि तीनों जो मुकाबले त्रिकोणीय श्रृंखला जो यहाँ पर बन रही है, उस मुकाबले में काफी अहम कड़ी जो है आरक्षण है, जो मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। लेकिन अब जो है प्रदेश सरकार ने जो है आरक्षण के लिए जो अभी जारी की है, जिससे कि काफी समाज के लोगों में राहत भी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मतदाता किस ओर जाते हैं। बिल्कुल नीरज, क्योंकि आरक्षण का जिक्र आपने कई बार किया, तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदेश में गहमा गहमी बनी हुई थी। बीजेपी आरक्षण का मुद्दा भुनाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं ये जो मुद्दा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अब ये जो विधेयक था वो पारित हो गया है। ऐसे में अब क्या लगता है, आरक्षण का मुद्दा जिस शोर के साथ उछला था पूरे प्रदेश में, उसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है वो काफी गहन मुद्दा है, क्योंकि ट्राइबल इलाका है। अगर बात करें भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो ट्राइबल इलाके में लगभग 40 से 45% आबादी आदिवासी वर्ग से आती है। इसके अलावा ओबीसी इलाका भी है, ओबीसी के कुछ लोग हैं, 30% ओबीसी की यहाँ पर संख्या है। इसके अलावा 40% जो है अन्य है। अब अगर बात करें हम आदिवासी वर्ग की, तो आदिवासी वर्ग जो है आरक्षण कटने के बाद, ओबीसी जो है आरक्षण कटने के बाद काफी नाराज थे। अब जब सरकार ने जो है ला दिया है इस मामले को, आरक्षण को लेकर बहाल कर दिया है, तो खासे लोगों में उत्साह है, क्योंकि आदिवासी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, आरक्षण कटौती को लेकर काफी नाराज थे, आंदोलन हो रहे थे, चक्के जाम हो रहे थे। लेकिन अब जब सरकार ने यह अहम फैसला चुनाव के पहले लिया है, तो कहीं न कहीं जो समाज की जो मानसिकता है वो बदल सकती है, कांग्रेस के फेवर में भी वोट जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंकुश जुड़ चुके हैं। अंकुश, किस तरह का माहौल, क्योंकि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से दिखाई दे रहा है? और अगर साथ ही साथ व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था कितनी खास? देखिए, जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है उसकी मतदान की प्रक्रिया अभी जस्ट शुरू हुई है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर के क्षेत्र के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। और अब माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द, यानी ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। और सबकी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग की भी अपनी तैयारियां हैं। और
निर्वाचन आयोग की भी तैयारी है। और अगर बात की जाए तो जो क्षेत्र है वो चूंकि नक्सली प्रभावित है, नक्सली प्रभावित होने के कारण यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जिस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी जो मनोज मंडावी है उनके निधन के बाद यहाँ पर मतदान केंद्र मतदान होना है और इसके लिए तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से ही कर ली गई थी। और आज मतदान की तारीख है और मतदान की तारीख को आज पूरी तैयारियां जो है उपचुनाव की पूरी चल रही हैं और मतदान जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गया। बिल्कुल, अंकुश समीकरण को समझना चाहेंगे जल्दी से कि आखिर समीकरण क्या कहता है, कितने कुल मतदाता हैं, महिलाएं वोटर कितनी प्रतिशत हैं, कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? देखिए, भानु प्रतापपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ करीब 1,95,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है और पुरुष मतदाता जो है उनसे थोड़ा कम है। और यहाँ पर अगर जिस तरीके से देखा जाए तो जो महिला मतदाता है वो यहाँ पर मतदान की प्रतिशत अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि महिला मतदाता ही यहाँ पर हार जीत के लिए जो निर्णायक जो भूमिका है वो महिलाओं की रहेगी। और इसी तरीके की तैयारी अगर देखी जाए तो कुछ इस तरीके से मतदान केंद्रों में भी की गई है ताकि यहाँ पर वोटिंग के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मतदान केंद्र तक लाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सावित्री मंजावी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुद अपने मत का प्रयोग किया है और आपसे भी यही अपील है कि अपने घरों से निकले और अपने घरों से निकलने के बाद अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान जिस तरह से आप करेंगे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और काफी बड़ा योगदान आपकी तरफ से माना जाएगा। चलिए यहाँ रुकते हैं फिलहाल, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।